करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हम लोगों को सांसदों के तौर पर भी ये सीखने को मिलता है कि हमारे को क्या जानकारी होनी चाहिए, किस तरीके की डोमेन नॉलेज होनी चाहिए, किस तरीके की डोमेन नॉलेज से हम सही फैसला दे सकते हैं, सही एडवाइस दे सकते हैं। क्योंकि आज जो कानून बनेंगे इनका आने वाली जनरेशन्स के ऊपर बहुत इम्पैक्ट रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि ये, हालांकि ये मिनिस्ट्री एक ही डिपार्टमेंट की हो, चाहे आईटी की हो या कम्युनिकेशंस की हो, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो कई तरीकों से कई जगहों पे लोगों पे पड़ता है। मैं इसका एक और उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे फिशिंग का मसला चल रहा है कि बहुत जगह पे फिशिंग के केसेस होते हैं और ये जो ई बैंकिंग फ्रॉड्स होते हैं, इसको भी हमने इस कमेटी के द्वारा उठाया कि जो लोगों को इसकी दिक्कत आती है, समस्या खास करके जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं हैं या उनको एक्सपोजर नहीं है, तो उनको कैसी मदद की जा सकती है। तो उसमें हमारा एक बहुत अच्छा सुझाव था जो मैंने दिया और पूरे कमेटी ने भी एक्सेप्ट किया कि क्यों ना, क्योंकि ये गेटवे है और जब भी कोई व्यक्ति विशेष उसको एंटर करता है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, जब भी उनके पास ऐसा कोई फ्रॉड का मैसेज आता है तो उसी गेटवे के थ्रू जाना होता है, तो क्यों ना उसके ऊपर ही एक वार्निंग आ जाए कि आप सावधान रहें कि अगर आप ऐसा कोई ट्रांजैक्शन करने वाले हैं। तो ऐसे हमारे को आयाम मिलते हैं जिनकी वजह से लोगों को मदद हो सके, लोगों की मदद हो सके, आम आदमी की मदद हो सके, खासकर जो पढ़े लिखे नहीं हैं, खासकर जिनको जानकारी नहीं है। जी सर, एक सवाल उठता है, बहुत अहम सवाल है, क्योंकि आप आईटी के भी सदस्य हैं जी स्टैंडिंग कमेटी के। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी आपत्तिजनक चीज़ें एक स्क्रॉल पे सामने आ जाती हैं। एक तरफ धार्मिक आध्यात्मिक चीज़ें आएंगी, वहीं कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो समाज और बच्चों और युवाओं के लिए हानिकारक है। तो उस लिहाज से उस पर रोक लगाने के लिए बतौर सदस्य आपका क्या सुझाव है और क्या किस तरह के कानून को अमल में लाने की जरूरत है? देखिए, इसमें हमें समझना पड़ेगा कि ये माध्यम बदल रहे हैं और इन माध्यमों के बदलने का मतलब ये भी है कि किस तरीके से तकनीकी डिलीवरी मैकेनिज्म जब हमारे यहाँ देश में और दुनिया में बदल रहा है, तो हमें भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा। ये सच है कि आज की डेट में सोशल मीडिया को गवर्न करने के लिए और ओटीटी को गवर्न करने के लिए कोई कानून नहीं है, नियमित नहीं है, बहुत लिमिटेशंस हैं। और जैसे जैसे दुनिया में ये कानून बदल रहे हैं, जैसे अगर ओटीटी की बात करें, आपने सोशल मीडिया की बात की, तो अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है वो उनको कवर नहीं करते हैं, क्योंकि जब ये पुराने कानून बने हुए हैं, केबल टेलीग्राफ एक्ट, और इसलिए इसको समझ के इसकी व्यवस्था ठीक तरीके से बिठाकर इसके लिए जो मूल्यांकन करने की ज़रूरत है वो कमेटी ने भी किया है और अपनी एडवाइस भी दे रही है। और मुझे लगा बहुत ही कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर था, बहुत ही अच्छी चर्चा हुई और बहुत ही अच्छे सुझाव निकल के आए हैं जिसका फ़ायदा मिलेगा। डिजिटल डिस्पेंसेशन के अंदर ये दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन इनका समाधान भी बहुत जल्द निकलेगा, मेरा ऐसा मानना है कमेटी के द्वारा। सर, पिछले साल आप रवांडा में पार्लियामेंट्री डेलीगेशन का हिस्सा थे जी। करीब देश और दुनिया से 1000 से ज़्यादा सांसदों के सामने आपने अनुभव साझा किए। मैं पूछना चाहूँगा कि किस तरह का आपका अनुभव वहाँ पे रहा और क्या पक्ष आपने भारत के बतौर संसद सदस्य आपने? एक बहुत ही अच्छा अनुभव था। तक लगभग 1200 सांसद 190 देशों से वहाँ पर थे और उन सब से मिलने का मौका मिला, बात करने का, प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला कई मुद्दों के ऊपर। हमारी एक महिला सांसद, हमारी सीनियर सांसद थी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के इलेक्शन भी जीती, वहाँ पर उस पर गई। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि जब आप भारत की बात रखते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे इस तरीके से, तो आपको पता लगता है कि भारत की क्या ख्याति है अब विश्व में, अब लोग कैसे भारत को देखते हैं।